अभिनव गुप्त का विशेष बहुत सारी मौलिक बातें उन्होंने जोड़ी, बहुत बड़े फिलासफर थे, पूरे रस की थ्योरी में उन्होंने बहुत सारी एकदम मौलिक बातें कही। तो रस विघ्न पर इसके पहले किसी ने बात ही नहीं की थी। पट्टनायक कहते रह गए कि वो बैरियर कैसे टूटेगा, तो और वह उस देश का, उस काल का है वह कैरेक्टर, और जो नाटक देखने वाला है वह इस देश का, इस काल का है। तो ये जो स्पेस और टाइम की दूरियां हैं ये कैसे खत्म होंगी, तो इस पर तो उन्होंने, अभिनव गुप्ता ने खैर विचार किया ही, लेकिन उन्होंने विघ्नों पर विचार किया कि हर्डल्स क्या क्या, ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हो सकती है, और ये अभिनेता को दूर करना चाहिए, कवि को, अभिनेता को दूर करना चाहिए। तो ये जल्दी से हम देख लेते हैं और इसके साथ ही हम समाप्त कर देंगे। काफी हो गया ये। अभिनव गुप्त का जो मत है ये गंभीर भी है। तो संभावना विरह, भावना शक्ति है, संभावना, और ये दोनों में भावना होना चाहिए कि वो एम्पैथी उससे कर सकता है, उससे, उस दुनिया से जुड़ने की इच्छा। हम यही सोचते रह जाएंगे कि हमें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। जैसी आजकल लाइफ हो गई है कि कारपोरेट में नौकरी कर रहे हैं, अब उनके सामने कोई अपना प्राइम वीडियो पर फिल्म विल्म देख लेंगे, उतनी देर इंटरटेनमेंट उनका हो जाएगा। लेकिन आप संस्कृत नाटक दिखाए हो तो उसमें उनकी भावना नहीं होगी। तो भावना शक्ति होनी चाहिए कि मैं उससे जुड़ाव महसूस कर सकूं। फिर देश काल तो संभावना विरह, उस भावना शक्ति का विरह होना ना होना ये एक विघ्न है। और देश काल विशेषावेश ये दूसरा है। जो भट्टनायक कह रहे थे कि अपने देश और अपने काल का से आविष्ट रहता है, he is possessed by the particularities, by the particular references of his own time। तो मैं तो इस समय हूँ 21वीं शताब्दी के सन 2022 में, आज की तारीख में दो दो मार्च को, कि 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। यह देश काल विशेष के बारे में ख्यालात ही यदि बना रहेगा तो कलानुभूति नहीं हो सकेगी। तो ये अभिनव गुप्त ने बहुत सुंदर शब्द उसमें फिर उपयोग किया है इस डिस्कशन करते हुए कि उभय देश काल त्याग हो जाता है। उभय देश काल त्याग मतलब जो रंगमंच पर अभिनेता जिस देश और जिस काल को बता रहा है, उस देश और उस काल से भी ट्रांसेंड कर देता है रंगमंच में जो कुछ हो रहा है वह सब। और जो प्रेक्षक जिस देश और जिस काल में नाटक को देख रहा है, उस टाइम प्लेस के रेफरेंस, उस स्पेशियो टेम्पोरल फ्रेमवर्क को भी वह अतिक्रांत कर देता है, ट्रांसेंड कर देता है। तो वह देश काल, दोनों ही देश कालों का त्याग कर देते हैं। रंगमंच पर सारी प्रोसेस जो हो रही है वह भी, और जो प्रेक्षक के नाटक देखने वाले के भीतर जो हो रहा है वह भी, ये दोनों अपने अपने देश काल से ऊपर उठ जाते हैं, अलग दुनिया में मिल जाते हैं, आमने सामने एक दूसरे के। तो एक दूसरी दुनिया में उतनी देर के लिए रंगमंच पर जो घटित हो रहा है वह भी और प्रेक्षक ये पहुंच जाते हैं दोनों एक साथ। ये उभय देश काल त्याग उन्होंने कहा। तो ये नहीं होगा तो देश काल विशेषावेश रहेगा, अपने अपने टाइम और स्पेस के रेफरेंसेस से वो जकड़े रहेंगे। ये देश काल विशेषावेश अगला विघ्न है। तो निज सुखादि विवशी भाव, अपने 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 ख्याल में डूबे रहना कि अम्मा है वो नाटक देख रही है और बच्चे को घर में छोड़ आई है, उसको चिंता है कि पता नहीं वो मेड जो है उसने ध्यान रखा है कि नहीं, तो आनंद वो नहीं ले पाएगी, रसास्वाद करने का कोई सवाल ही नहीं है। अपने ही निजी सुख दुख में यदि ख्याल उसका रह गया। प्रतीति उपाय वैकल्य, ये चौथा है। ये अभिनेता की दृष्टि से है कि जो विभाव अनुभाव संचारी भावों की सामग्री है वो पूरी नहीं आ पाई है, उसमें उसमें कमी रह गई है। कि अब आपको अभिनेत्री नहीं मिली जो बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी शकुंतला की, और आपने जल्दी में किसी लड़के को पहना के वहां खड़ा कर दिया, साड़ी उड़ा करके। ऐसा हम लोग कराते थे नाटक, कई बार उसमें कर लेते थे। तो अब वो दर्शक जो देख रहे हैं कि ये तो गड़बड़ है मामला, इसमें कुछ बन नहीं रहा है। तो ये विभाव अनुभाव संचारी भाव जैसे खड़े होना चाहिए, मतलब इमर्ज होने चाहिए रंगमंच पर, वो नहीं हो पाए हैं। तो ये प्रतीति उपाय वैकल्य हो जाएगा। जो प्रतीति के लिए उपाय है, साधन सामग्री है, उसमें त्रुटि है, उसमें कमी है, उसमें कुछ कमजोरी होना है।
और स्फुटत्व अभाव, ये पांचवा विघ्न उन्होंने बताया कि अस्पष्टता हो जाना। कई बहुत सारे जो नाटक हैं, अब आधुनिक नाटक कई बार हमको समझ में आते ही नहीं है, और यह सब जो एब्स्ट्रैक्ट थिएटर होता है, एब्सर्ड थिएटर थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाता है, लेकिन वो स्फुट नहीं हो पाता है कि कहना क्या चाह रहा है। अस्फुटता, अस्पष्टता उसमें बनी रहती है कि तो फिर रसास्वाद तो नहीं होगा। आप नाटक भले ही देखते रहिए भाई, वेटिंग फॉर गोदो देख रहे हैं, महान नाटककार का महान नाटक है, लेकिन वो भरत मुनि की भाषा में वो विभाव अनुभाव संचारी भावों की अस्फुटता उसमें रहती है कि क्या, किस मतलब से क्या कहना चाह रहा है, तो रसानुभूति नहीं होगी वहां। और अप्रधानता, ये छठा है कि जिसकी प्रधानता होनी चाहिए उसकी प्रधानता नहीं है। मतलब जो अब अभिज्ञान शाकुंतल नाटक कर रहे हैं, दुष्यंत उसमें हीरो है, और आप जो है वो शुरू से आखिर तक कर्ण मुनि को ही बता रहे हैं उसमें। नाटक पूरा हो गया, दुष्यंत के बारे में कुछ ज्यादा है ही नहीं, तो फिर जो उस नाटक का जो रस है वो नहीं आएगा, या विदूषक को ही ज्यादा बता दिया। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के प्रयोग किए कि विदूषक का रंगमंच उन्होंने खड़ा कर दिया। अब वो कोई प्राचीन क्लासिक लेकर के भी उसको विदूषक का रंगमंच बना करके प्रस्तुत करेंगे अगर, तो भरत मुनि का जो सिस्टम है उसकी दृष्टि से कहा जाएगा कि विभावादि में जिसकी प्रधानता होनी चाहिए उसकी प्रधानता नहीं हुई, और विदूषक ही इसमें फोकस में रहा है आदि से अंत तक, तो वो रसास्वाद नहीं होगा। जो अभिनवगुप्त रसास्वाद बता रहे हैं वो नहीं होगा, और तरह का अनुभव हो जाएगा। संशय योग, ये सातवां है कि उस सामग्री को लेकर के संशयग्रस्त बना रहता है कि ये ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको संदेह, डाउट में रहता है कि अब इसमें रामायण पर कोई नाटक हो रहा है, हनुमान ने सागर को लांग लिया, कोई यही पूछता रह जाएगा कि क्यों भाई, ये क्या पॉसिबल है कि कोई बंदर जो है ऐसे लांग जाएगा समुद्र को, मुझे तो नहीं लग रहा है, ये विचार करता रह जाएगा। तो ये सब डाउट्स लेकर के यदि नाटक देखेगा तो नहीं। और प्राचीन नाटकों में तो आश्चर्यजनक घटनाएं होती ही हैं, अप्सरा उठा करके ले गई एकदम से, तो दुष्यंत ने उसको अनादर किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। रेपुडिएशन ऑफ शकुंतला का जो दृश्य है, शकुंतला को अस्वीकार कर देने का 5वें अंक में, उसके बाद रोती गाती शकुंतला बाहर निकली और उसकी माँ मेनका आकाश से उतरी और उठा कर ले गई। अब वो उसमें पुरोहित जो ले जा रहा था साथ में चकित होकर के हड़बड़ाया आता है, बताता है कि कोई ज्योति उतरी और उठा करके ले गई। आश्चर्य आश्चर्य हो गया, ऐसा कहते हैं। अब वो दर्शक जो देख रहा है वो कहता क्या आश्चर्य आश्चर्य हो गया, ऐसा होता है क्या, यही कहता रहेगा, क्या ऐसा हो सकता है, कहेगा। तो वो रसास्वाद नहीं कर सकता है उसमें। तो मान लीजिए ऐसा हुआ है, उस तभी आनंद है उसमें। उसकी माँ है, मेनका है, वो अप्सरा है, वो अपनी गोद में उठा करके उसको ले गई, मेरी बेटी रो रही है, उसको दुष्यंत ने धिक्कार उसका कर दिया, प्रताड़ित किया। तो उसको मान लेने में ही आनंद है उसका। तो सारा आनंद ही खत्म कर देंगे अगर आप डाउट ही करते रह जाए, कहाँ अप्सराएं स्वर्ग से उतरती हैं भाई। तो ये संशय योग भी नहीं होना चाहिए, इतने विघ्न है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं।